morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the topic friend function. Okay, so what is a friend function? For understanding that topic, first of all, we have to know that if in a class, suppose class A, if I have a member function that is add, okay, this is in my public access modifier, I have a function add function, okay, and another function that is in private, okay, that is sum function. So we know that if we want to access that sum function inside our class, we can easily access here. Okay, how we can access? In public, we have to write that sum function and we can access that. But what happens if we want to access these private member functions outside the class? Outside the class, अगर आप ऐसे मेंबर फंक्शंस जो प्राइवेट में हों उनको आप उनको अगर आप क्लास के बाहर यूज़ करना चाहते हैं या नेक्स्ट कोई दूसरी क्लास बनाते हैं उसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसको हम बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वी कैन एक्सेस दैट फंक्शंस. ओके, सो दे आर सर्टेन रूल्स फॉर फ्रेंड फंक्शंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट प्रोग्राम. कि सबसे पहले आप जब भी कोई फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो वो आपका या तो प्राइवेट के अंदर बनेगा या आपका किसमें बनेगा? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर बनेगा. ठीक है. सेकंड, आप कोई भी फंक्शन बनाना चाहते हैं फ्रेंड फंक्शन, तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा. वो होता है आपका फ्रेंड, FRIEND. ये क्या है? कीवर्ड है. अगर आप किसी भी मेंबर फंक्शन के आगे अगर ये फ्रेंड कीवर्ड लगा देते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, कि अपन इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं. आपको कुछ नहीं लिखना, नॉर्मल जो आपका क्लास है वो लिखना है. पहले क्लास नेम. इन दैट क्लास नेम यू हैव टू राइट द कीवर्ड फ्रेंड, देन द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन. जो आप फंक्शन बनाना चाहते हो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा आपको वो लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप. देन आपको क्या लिखना है? फंक्शन का नेम. आपका जो भी फंक्शन का नाम है वो फंक्शन का नेम लिखेंगे और देन आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करवाने हैं. ठीक है, ये होता है आपका एक फ्रेंड फंक्शन बनाने का सिंटैक्स. चलिए अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में अपन बात करते हैं. अ फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बाय प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स. ठीक है ना, आप डायरेक्ट उनको एक्सेस नहीं कर सकते, आपको डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उनको एक्सेस करना पड़ता है. ठीक है ना. चलिए अब अपन एक इसका प्रोग्राम देखते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शन कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ. तो उसके लिए हमें जो हेडर फाइल्स यूज़ करनी है दैट आर iostream.h. यहाँ पे आज हम एक नई हेडर फाइल यूज़ करेंगे string.h. स्ट्रिंग किस लिए यूज़ करते हैं हम? अगर हम कोई भी नाम वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रिंग हेडर फाइल का यूज़ करते हैं. ठीक है. चलिए थर्ड में यूज़ करता हूँ conio.h. ओके, इन दोनों से तो आप फैमिलियर नहीं है. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं. सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन नाम की. ठीक है. इस क्लास के अंदर मैंने क्या करा? 2 वेरिएबल्स बनाए. पहला मैंने उसका नाम लिख दिया नेम. ठीक है. सेकेंड मैंने लिख दिया वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एज. ओके, तब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं हमारे? प्राइवेट. ओके, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ. तो पब्लिक के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया आपका, सपोज करिए कोई भी बना सकते हैं, void tell me फंक्शन. ओके, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को
प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट। सी आउट के अंदर मैंने लिख दिया नेम, सॉरी डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, नेम एंड एल, एज एंड एल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, सी आउट, नेम एंड एल, एज, मतलब इन सारों को, दोनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में लिख दिया। इसको हम क्या कहते हैं, कास्केडिंग कहते हैं, ठीक है ना। अगर दो चीज़ों को एक साथ लिखना, कॉन्केटेनेट, सॉरी कास्केडिंग कॉन्केटेनेट कहते हैं। अगर आप दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लिखना चाहते हैं उनको कॉन्केटेनेट कहते हैं, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया टेल मी फंक्शन को। अब सपोज करिए मेरे पास अब ये फंक्शन था जो इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था, क्योंकि पब्लिक के पास पावर है कि वो प्राइवेट के जो भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बट सपोज करिए अब मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, समझ लीजिए डिस्प्ले नाम का मेरे को एक फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन है ये मेरा क्या है, क्लास के बाहर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके अंदर ये वाले जो प्राइवेट के अंदर यूज्ड हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि आप एक क्लास के अंदर ही एक क्लास की प्रॉपर्टीज को पब्लिक या प्राइवेट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बट आउटसाइड द क्लास प्राइवेट मेंबर्स जो भी उनको अपन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हमने वॉइड टेल मी फंक्शन बना दिया, ये नॉर्मल फंक्शन है हमारा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको लिखना है फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स पास करवाने होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ह्यूमन, और जो हमारी क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मैन, ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर एक्सेस करना चाहूँगा तो इनको एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करा है सिर्फ, ठीक है ना। ये फ्रेंड वर्ड डिस्प्ले, ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा अब डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है वो इनको एक्सेस कर सकता है। पर मैंने क्या बताया था, ये क्लास के बाहर है, तो हम इसकी डेफिनेशन पार्ट कहाँ बनाएंगे, बाहर बनाएंगे, ठीक है ना। वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट। अब देखिए, क्योंकि हम इस फंक्शन को बाहर यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम, ये हमारा क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि हम किसी भी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसको ऑब्जेक्ट डॉट जो भी आपका मेंबर फंक्शन है, डेटा मेंबर है, उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम डॉट सॉरी मैन डॉट नेम, ओके, एंड एल, सेकेंड सी आउट में मैन डॉट एज एंड एल, ओके। ये हो गया मेरे डिस्प्ले नाम का फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने अभी तक क्या करा है, एक क्लास बनाई ह्यूमन नाम की, उस क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स बनाए हैं जो कि कैसे हैं, प्राइवेट टाइप के हैं, और इस पब्लिक के अंदर जो टेल मी फंक्शन है इसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक फंक्शन बनाया जो कि क्लास के बाहर था, और वो फंक्शन भी इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता है, तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रेंड वर्ड और डिस्प्ले लिख दिया। एक ईजिली चीज़ समझिए कि अगर आप क्लास के अंदर, अगर समझिए ये आपकी क्लास है, अगर क्लास के अंदर आपका कोई भी फ्रेंड है, वो आपसे कोई कॉपी मांगता है सब्जेक्ट की, तो आप उसको इजीली दे देते हैं। बट अगर कोई दूसरी क्लास का अगर स्टूडेंट आएगा तब उसको दोगे क्या, नहीं दोगे। बट अगर वो दूसरी क्लास में भी आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उसको जानते हो तब तो आप उसको दोगे ना, आप वो आपकी कॉपी को एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है ना। वो कि वो यहाँ पे हुआ, ज़्यादा कोई इसमें डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। वो कि वो चीज़ है कि अगर जैसे ही मैंने इस फंक्शन को फ्रेंड बना दिया कि हाँ भैया ये वाला जो डिस्प्ले फंक्शन है मेरा, वो इस क्लास का ये फ्रेंड है, आप इसको एक्सेस करने दो। तो जैसे मैं इसको फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगा डिस्प्ले फंक्शन को, तो क्या हुआ, डायरेक्टली अब मैं डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इस नेम और एज को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मेरे को क्या करना है कि जो मैंने ये पब्लिक के अंदर टेल मी फंक्शन बनाया, अब इन दोनों को मेरे को मेन फंक्शन के अंदर भी तो यूज़ करना पड़ेगा।
तो ये प्राइवेट है, इनको मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। इसलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा रफ करना चाहूँगा। अपन यहाँ पे बना देते हैं। चलिए, ये पब्लिक जो है मेरा, इसके void टेल मी फंक्शन के ऊपर मैं कोई अब क्या करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर के लिए हमें क्या पता है कि जो आपका क्लास का नाम होगा, अगर मैं वही वापस लिख देता हूँ, हमारा क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे ह्यूमन। ठीक है, इस ह्यूमन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, इन दोनों को एक्सेस करवाना चाहता हूँ तो ह्यूमन, और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स पास करवा देता हूँ इन आई नेम कॉमा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टेल फंक्शन था उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है ना, तो मैंने कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, हमें पता है जो हमारे क्लास का नाम है आपको वो लिख देना है ह्यूमन। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो वेरिएबल्स थे, कौन कौन से थे उनको हम लिख देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहला स्ट्रिंग आई नेम एंड इंट आई एज। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको हमको यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नेम इक्वल्स टू आई नेम और एज इक्वल्स टू आई एज। ठीक है ना, ऐसा करने से क्या हुआ कि अब इन दोनों की वैल्यूज इसके अंदर असाइन हो गई है, तो जब भी आप मेन फंक्शन के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो हम इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्लास बन चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि जब तक क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं तब तक वो मेमोरी एलोकेट नहीं करती है रैम के अंदर। ठीक है ना, तो मैं इस फ्रेंड फंक्शन को भी यहाँ से अभी हटा देता हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन इंट मेन, अब इसके अंदर हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है आपको, क्लास का नाम जो कि है ह्यूमन। आप ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे एच बना देता हूँ सपोज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास दो पैरामीटर्स पास करते हैं, स्ट्रिंग आई नेम एंड एज। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पास कर देता हूँ, नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप राम लिख दीजिए, एज कुछ भी लिख दीजिए, आपको 99 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। सेकेंड, अब हमको क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना उसकी वैल्यूज़ भी प्रिंट करवानी पड़ेगी अपन को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर में जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया था उसके अंदर वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले और जो आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो लिखा आपने, देन रिटर्न 0 एंड गेट ch फंक्शन। ओके, ये हमारा मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक क्लास बनाया, उसकी ऑब्जेक्ट बनाया और जो पैरामीटर्स दो पास करते हैं हमने आई नेम और आई एज। तो अब क्या होगा, जो आपका राम है वो किसके अंदर एलोकेट हो जाएगा, आई नेम के अंदर, और 99 जो है वो इसके अंदर आपके एज के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाया यहाँ पे। ठीक है ना, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा था, नेम और एज, ये दोनों प्रिंट होके आनी चाहिए हमारे पास। सी आउट के अंदर हमने लिखा था। तो आप जब आउटपुट चेक करेंगे कंट्रोल F9 और अल्ट F9 के साथ, तब आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, राम एंड 99। ठीक है ना, ये था आपका फ्रेंड फंक्शन का एक इजी सा प्रोग्राम, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। आप इसको एक बार ट्राई करना, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।